जोडियक सीरियल किलर उन हत्यारों में से एक था जो लोगों को मारने के बाद उनकी बॉडीज पे कई तरह के सिंबल कोड छोड़ जाता था। आज हम इतिहास के ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। उसने 1960 के दशक के अंत में सैन फ्रांसिस्को में कई हत्याओं की जिम्मेदारियां ली। उसके 7 विक्टिम में से सिर्फ 2 ही सर्वाइव कर पाए। 1 अगस्त 1969 वहाँ की कुछ लोकल न्यूज़पेपर एजेंसी को सेम लेटर मिला जिसमें उसने कहा कि मैं उन 2 टीनेजरों का हत्यारा हूँ जिसने पिछले क्रिसमस पर हामन लेक के सामने उनकी हत्या कर दी थी। इसके साथ ही सभी हत्याओं के बारे में उसने डिटेल से बताया और उसने धमकी भी दी कि इस लेटर को अखबार के पहले पेज पे छापे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे और भी हत्याओं के जिम्मेदार होंगे। ये सीरियल किलर पूरा ही साइको था। इतना ही नहीं, उसने पुलिस वालों को अननोन नंबर से कॉल करता, उनका मजाक बनाता कि वे अभी तक उसको पकड़ नहीं पाए। जोडियक सीरियल किलर ने जो भी मैसेज या लेटर दिए वे हमेशा से ही कोड में रहे, जिसको बाद में एक हाई स्कूल के टीचर और उसकी वाइफ ने डिकोड किया था। जब इसके मैसेज को डिकोड किया गया तो उसमें ये बातें लिखी थी, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। यह जंगली जानवरों को मारने से भी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इंसान इन सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस किलर को पुलिस के डिपार्टमेंट कभी पकड़ नहीं पाई और पुलिस वालों का मजाक भी बनाया गया इस चीज़ के लिए। 1974 में जोडियक किलर के लेटर आना बंद हो गए और उसके अजीब और डरावने सिंबल जो भी थे वो भी आना बंद हो गए। वो कभी पकड़ा नहीं गया कौन था और ये मिस्ट्री ही रह गई। बाद में ये केस इतना फेमस हुआ कि इसमें कई बुक्स लिखे गए, मूवीज़ बनाई गई। 2007 में जोडियक नाम की एक मूवी भी आई थी जो इस घटना पे आधारित थी। साथ में कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। दूसरी अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री केस में जेनेट डे पाल्मा का केस भी शामिल है। स्प्रिंगफील्ड न्यू जर्सी। यह सब 1972 में शुरू हुआ जब एक कुत्ता अपने मालिक के पास मरे हुए इंसान का सड़ा हुआ हाथ लेके आ जाता है, जिसके बाद पुलिस खोज हुई तो स्प्रिंगफील्ड में एक चट्टान के ऊपर एक डेड बॉडी मिली। इसकी पहचान में पता चलता है कि यह बॉडी 16 साल की एक लड़की जेनेट डे पाल्मा की थी जो 6 हफ्ता से लापता थी। जिस कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी उसे देखकर वहां के स्थानीय लोगों ने कई तरह की बातें कहने लगे। जिस पहाड़ी पे बॉडी थी वहां पे कई तरह के तंत्र मंत्र, जादू टोना और के सामान और बॉडी में भी रहस्यमय सिंबल बने हुए थे, जिसके वजह से ये कहा जाने लगा कि ये कोई आम मौत नहीं थी, यह एक शैतानी ताकत के लिए चढ़ाया गया बलिदान था। यहाँ तक कि पुलिस के कुछ सदस्य का भी कहना था कि यह जो हत्या हुई थी उसमें एक चुड़ैल के समूह का हाथ था जिन्होंने शैतान को खुश करने के लिए बलि के लिए डी पाल्मा का प्रयोग किया था। बाढ़ के कारण इस केस के ज़्यादातर सबूत नष्ट हो गए थे। कुछ लोकल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की माने तो ये बताया गया कि पुलिस वालों को मौत की वजह अभी पता चल ही नहीं पाई क्योंकि लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी। कई लोगों का मानना था कि डी पाल्मा ने अपने हाई स्कूल में शैतान की पूजा करने वाले समूह को उकसाया होगा जब वह उन्हें ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, वह ऐसे ग्रुप से जुड़ी थी जो ईसा मसीह में विश्वास जगाकर नशा करने वालों की मदद करता था, जिसकी वजह से जेनेट की बलिदान के रूप में चुना गया। क्या ये घटना एक इंसानी बलिदान के रूप में था या फिर इन संदेहों ने हत्यारों को छुपाने में मदद की? शायद कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि हकीकत में क्या हुआ होगा और इसका रीजन क्या था, और ये केस भी अनसुलझा ही रह गया। आपको ये अनसॉल्व मिस्ट्री कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।